11 टर्म 2। आप सभी बच्चों को टर्म 2 का एग्जामिनेशन नोटिस मिल चुका होगा कि आप सभी का एग्जामिनेशन टर्म 2 जून में होने वाला है। लेकिन क्या आपको अपना सिलेबस मालूम है? क्योंकि जैक बोर्ड ने तो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया ही नहीं है, तो आप अब क्या पढ़ सकते हैं इस बार। तो इसलिए आपको सिलेबस से पढ़ना होगा। लेकिन आपको सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो क्लास से जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ क्लास 11 एग्जाम टर्म 2 एग्जाम से कब तक संभावित हो सकता है, ये भी सारी बातें वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो क्लास तक बने रहें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है जैक बोर्ड संबंधित तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। ये है हमारा हिंदी कोर का सिलेबस। जो भी बच्चे हिंदी को रखे हुए हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के सिलेबस है। देखिए, हमारा बोला गया था जैक बोर्ड के द्वारा कि नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा, जो तो हुआ नहीं। छोड़िए बात अलग है, अभी हाल में एग्जाम हुआ है, मई में एग्जामिनेशन हुआ। लेकिन जो सेकंड टर्म का एग्जामिनेशन वो लिखा हुआ मार्च से अप्रैल, लेकिन होगा कब? ये जून में होगा। अब पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या नहीं है, वो देखिए पहले कि आपको यहाँ दिख रहे हैं कुछ पाठों के नाम। प्रेमचंद, नमक का दारोगा। फिर आपको पढ़ना है, ये नवंबर दिसंबर होता है, लेकिन सेकंड टाइम पढ़ना है आपको शेखर जोशी, गलता लोहा, कृष्णनाथ स्पीति में बारी, मन्नू भंडारी रजनी, जवाहरलाल नेहरू भारत माता। इस साइड में आप जो राइट हैंड साइड में आपके RHS में जो जो टॉपिक देख पा रहे हैं, ये सब आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है। आप लोग मिला लीजिए। देखिए, टोटल हमें यहाँ पर 13 टॉपिक दिए हुए हैं, 13 चैप्टर हैं, 13 26 पार्ट रहे हैं, ठीक है। जिसमें देखिए ये पत्रकारिता, उसके भेद, ये सारे के सारे ग्रामर सेक्शन आ गया आपका। यहाँ पर आले पत्र, लेखन, निम्न रिपोर्ट, सब के सब आपका ग्रामर सेक्शन में आता है। बाकी देखिए 8 पार्ट टोटल आपको बुक से दिए हुए। दुष्यंत कुमार गजल के द्वारा लिखा हुआ है। निर्मल पुतुल, आओ मिलकर बचाएं, ये सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड वाला जो हमारा है, ये आपका हिंदी कोर का सिलेबस है, जो आपके सेकंड टर्म का सिलेबस है। अब हम लोग आते थे कि हिंदी इलेक्टिव, सेम इसी तरह हिंदी इलेक्टिव का है कि आपको पढ़ना है क्या है। देखिए, सेकंड टर्म में ये सारे टॉपिक: सुधा अरोड़ा, ज्योतिबा फुले, ओम प्रकाश वाल्मीकि, खानाबदोश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, महादेवी अपना जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू ले, नरेंद्र शर्मा, नींद उचट जाती है। ये टॉपिक आप सभी बच्चों जिनका हिंदी इलेक्टिव है उनको पढ़ना है। अब आते देखिए हम लोग, ये दिया हुआ देखिए आप सभी बच्चों को सिलेबस में। देखिए, ये आपका सिलेबस है, आप सभी बच्चों का इंग्लिश कोर का सिलेबस है, आप लोग पढ़ सकते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आपका आ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ था। ये सारे के सारे टॉपिक देखिए हम लोग कवर कर लिए थे। अब सेकंड टर्म में देखिए हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए। सेकंड टर्म में लिखा हुआ ये सारे के सारे टॉपिक हमारे क्या है सेकंड टर्म में। जो सेकंड टर्म के इंग्लिश के एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्लास 11 के सेकंड टर्म में आने वाले हैं। तो इससे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। अब ये इंग्लिश इलेक्टिव का भी है। पापाचीज मोथ, ग्लोरिया टोलाइट, द लंचुअन, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, मदर टंग, हॉक रोस्टिंग, ये सारे के सारे जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, टोटल 13 टॉपिक है। ये आपके सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं इंग्लिश इलेक्टिव का, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर रख लें अपने पास। ये संस्कृत का सिलेबस है और मोस्टली बहुत रेयर केस में होते हैं जिनके बच्चों को संस्कृत रहता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोग संस्कृत को निपटा देते हैं कि इधर वाला जितना दिख रहा है आपको, ये सब सेकंड टर्म का सिलेबस है। मिला लीजिए अच्छे से जो भी बच्चे संस्कृत रखे हुए। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट मैथ, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल 6 टॉपिक आप सभी बच्चों के सेकंड टर्म की एग्जामिनेशन आने वाले हैं। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए ये सारे के सारे टॉपिक। फिजिक्स में आने वाला है ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक, ऑसिलेशन, वेव, ये सारे के सारे टॉपिक आपके फिजिक्स के हैं सेकंड टर्म का। अगला है हमारा केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स और हाइड्रोकार्बन। ये रहा आपका केमिस्ट्री का टॉपिक, केमिस्ट्री का मिला लीजिएगा। ये है हमारा बायोलॉजी, और बायोलॉजी सबसे बड़ा टॉपिक है। बायोलॉजी हम फिर से होने वाला, आपको मालूम होगा क्लास 11 मैथ का तो पूरा पढ़ना है आपको, बायोलॉजी पूरा पढ़ना है। रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड द मूवमेंट एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपका टॉपिक रहा बायोलॉजी का सेकंड टर्म का। अब हमारा हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में पढ़ना है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण के रास्ते, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन में। भूगोल यानी हमारे ज्योग्राफी में आने वाला है। महासागरीय जल संचलन, पृथ्वी पर जीवन, भारत स्थिति, भू संरचना, भू आकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, जलवायु और मृदा, ये कुछ टॉपिक जो आपको सेकंड टर्म में पढ़ने हैं। प्रायोगिक कार्य मतलब प्रैक्टिकल में अक्षांश, देशांतर समय और सुदूर संवेदन का परिचय, ठीक है। ये है हमारा इकोनॉमिक्स।
सांख्यिकी उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण, अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां और भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का प्रभाव। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहा टर्म 2 का। ये रहा अकाउंटेंसी का, इसमें पढ़ा ह्रास, प्रावधान और संचय, वित्तीय विवरण 1, अपूर्ण अभिलेखों के खाते, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और कंप्यूटरित लेखांकन प्रणाली। ठीक, ये आपको कुछ टॉपिक अकाउंट्स में पढ़ने हैं। फिर आपका BST आपका बिजनेस स्टडी में BST आ गया, व्यावसायिक सेवाएं 1 बैंकिंग पढ़ना है, 2 पढ़ना है बीमा के बारे में। फिर ये टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख पा रहे होंगे ये इतने सारे टॉपिक आपके यहाँ तक दिख रहे हैं। ये सारा आपका किसका टॉपिक है, आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का। अब आपका आगे कॉमर्शियल अरिथमेटिक आ गया, सीधा सीधी बात है। इसमें CA जिसे आप कहते हैं परसेंटेज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट और डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज पढ़ना है। ये आपका रहा टर्म 2 का सिलेबस। ठीक है, अब ETP का भी हम लोग देख लेते हैं। ETP में पढ़ना है व्यावसायिक जोखिम वहन प्रबंधन, नेतृत्व, अर्थ एवं महत्व, संचार महत्व, अनुरोध एवं सिद्धांत और आपका नियोजन, अर्थ एवं महत्व, फिर उद्यमता बाधा। ये कुछ टॉपिक है, देख लीजिएगा, पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आप सभी बच्चों का, आपने देख लिया सिलेबस। ठीक है, एक बार अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ETP का सिलेबस को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। सेकंड टर्म वाला सिर्फ पढ़ना है, फर्स्ट टर्म वाला नहीं पढ़ना है। सिर्फ देखिए मैथ और बायोलॉजी जिनका है उनका फर्स्ट टर्म को पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेकंड टर्म भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखिए जिन भी बच्चों को जैसा आपका एग्जाम से हो चुका है, आपका एग्जाम से कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला। ये ETP का सिलेबस रहा। आप जरा ऊपर जाइएगा तो आपको यहाँ पर कॉमर्शियल अरिथमेटिक मिल जाए, जिसमें छोटे छोटे आपको बच्चे टॉपिक दिए हुए, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज। ठीक है, अगला हमारा बिजनेस स्टडी, ये भी आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप सभी बच्चे अच्छे से। तो ये आपका टॉपिक है, देख लीजिए अच्छे से मिला लीजिएगा। अर्थशास्त्र में आपको ये राइट हैंड साइड जो दिख रहा है 4 टॉपिक आपको दिए हुए चैप्टर से पढ़ने हैं आपको। फिर ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, विषय भूगोल, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, ये हमारा इतिहास का सिलेबस में 4 टॉपिक दिया हुआ है। बायोलॉजी में इतना सारा टॉपिक पढ़ना है आपको, और रसायन शास्त्र यानी आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिर हमारा फिजिक्स का टॉपिक आ जाता है, फिजिक्स में आपको इतना पढ़ना है, और बायोलॉजी का तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11 बायोलॉजी का आपका क्लास 11 मैथ का सॉरी आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका था। तो ये सारे टॉपिक को मैथ में पढ़ना है। फिर ये रहा आपका संस्कृत का सिलेबस। ठीक है, फिर ये इंग्लिश इलेक्टिव का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। फिर यहाँ हमारा इंग्लिश कोर का यहाँ पर सिलेबस है। तो ये था पूरा सिलेबस सेक्शन कंप्लीट होता है हमारा, चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे कॉमर्स के, चाहे साइंस के। ठीक है, तो आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग देखिए मेन मुद्दा पे कि आप सभी बच्चों की एग्जामिनेशन, जैसा कि जैक बोर्ड ने क्या दिया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो जून मंथ में होगा। लेकिन देखिए जून मंथ में आपका एग्जामिनेशन कब हो सकता है, अगर जैक बोर्ड अगर एग्जामिनेशन लेना चाहता है तो देखिए 15 जून से पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 15 जून तक देखिए गर्मी छुट्टी मोस्टली होने वाला, या तो गर्मी छुट्टी के बाद स्टार्ट होगा या फिर गर्मी छुट्टी से पहले आप सभी बच्चों जो एग्जामिनेशन है वो जैक बोर्ड कंडक्ट कर लेगा। क्योंकि सीधा बात है, स्कूल कॉलेज खुलने के बाद फिर से आपको मालूम होगा कि कॉलेजों में सेंटर पड़ता है मोस्टली। ठीक है, और कॉलेजों में सेमेस्टर एग्जाम जिस कारण लेट हो जाता है। अभी वोट का मौसम चल रहा है, तो सीधा बात है अभी 27 तारीख तो कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद ही जो होगा वोट के कारण होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव झारखंड में, तो सीधा बात उसके बाद ही होगा। और अभी हमारा ना ही जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया, ना ही कुछ, इसलिए आप सही बच्चों को एक ही ऑप्शन है, आपको पढ़ना है किससे, सिलेबस से पढ़ना। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आप सिलेबस को आप लोग बुक खरीदिए, गूगल सर्च करिए, जैसा पढ़ना पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप जिस भी चीज़ का देखिए, मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि आप सही बच्चों देखो, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, ये मैं आपका कंप्लीट, क्योंकि आपको मोस्टली कहीं भी इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव का देखिए जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कराया जाता है। मैं ट्राई करूँगा कि आपका ग्रामर सेक्शन जो बुक पार्ट है वो सारा का सारा कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो आप सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैक बोर्ड से जब कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना हो सके दोस्तों शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए।